था कि इजारम आईएनजी है, हम इजारम में से एक लेते हुए बीइंग का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इतने में हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है। एक सेंटेंस और लेते हैं इसी वर्ब का। आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। यहां पर हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन सी वर्ब दी हुई है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो हमारे पास यहां दी हुई है सेकंड फॉर्म। स्पीक, स्पोक, स्पोकन हमें दिया हुआ है सेकंड फॉर्म। इसका अर्थ ये हुआ हमारा पैसिव ऐसे बनेगा, सेकंड फॉर्म हटेगी, सेकंड फॉर्म के स्थान पे हम यूज करेंगे वॉज वर्ब और साथ में रह जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी भी पहला काम वही करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। चेक कीजिएगा, यहाँ हमारे पास जो इंग्लिश है वह हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। अब सेकंड फॉर्म होने से हम वॉज वर्ब थर्ड करेंगे, तो इंग्लिश आगे आ गई। यहाँ वॉज का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंग्लिश एक वचन है वॉज। दो टेंस ऐसे जिसमें बी, बीइंग या बीन नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इंग्लिश वॉज स्पोकन, बचा क्या यस्टरडे, ये अपनी जगह रह जाएगा। और इस आई को पीछे ले जाएं तो यहां यूज हो जाएगा बाय मी। बिल्कुल स्ट्रक्चर कहीं पर भी चूक नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू फॉलो होगा। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, नंबर थर्ड सेंटेंस। यू मे ज्वाइन मी सून। इस सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहां दिया हुआ है मे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से सुनना, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड और टू, नीड नॉट, डेयर, ये सारे मॉडल्स कहलाते हैं। इन मॉडल्स के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे में मॉडल्स अपनी जगह रहेगा, हमें यूज करना है वर्ब के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म। मे बी थर्ड, जब हम पैसिव बनाएंगे तो मे बी थर्ड का प्रयोग करेंगे। इस मी को आगे लाएंगे आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब आई के साथ में हम लोग यूआई जो मे दिया हुआ है उसको और साथ में बी का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ आई हमने आगे लिया है, मैं हमारी मॉडल लग गया और उसके साथ बी। अब हमें चेंज करना है वर्ब को थर्ड फॉर्म में। तो मैं बी ज्वाइंड, आई मे बी ज्वाइंड, ये मी आगे चला गया तो बचा हुआ हिस्सा हम लोग लास्ट में लिख देंगे सून। और यहाँ हमारे पास सब्जेक्टिव केस लगाए तो ठीक है, नहीं तो कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तीन सेंटेंस हम लोगों ने बनाए सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को पहचानते हुए। यदि हमने एचवी और मैन वर्ब पहचान लिया, एचवी और मैन वर्ब पहचान लिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पैसिव वॉइस को चेंज करने में। यदि हमें ये छोटी सी टेबल याद है, 9 पॉइंट याद है तो। एक और वाक्य लेते हैं, राम was chasing the animals। यहां हमारे पास आया हुआ है was और आईएनजी फॉर्म। इस टेबल के अंदर कोई एक जगह ऐसा दिया हुआ है जहां was वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, ये was और chasing, chase यानी पीछा करना, to go after someone or something, was chasing, chase। अब हमारे पास आ जाता है द एनिमल्स, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे और ये हमने ऑब्जेक्ट लिखा नंबर 4 सेंटेंस और उसका पैसिव वॉइस हमने बनाना शुरू किया। द एनिमल्स वर्ब। ध्यान से सुने, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक अलग से पूरा दिया हुआ है। जैसा भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक वर्ब का चयन करते हैं। क्या मतलब है इसका? राम सिंगुलर था तो यहाँ हमने यूज किया वॉज,
यहाँ द एनिमल्स प्लूरल केस में है तो यहाँ आ जाएगा वर्ब। अब हमने यहाँ वर्ब लगा दिया क्योंकि हमें चुनना है वोज या वर्ब में से कोई एक, साथ में बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो ये जो आईएनजी है, इस आईएनजी को हम लोग यहाँ से हटाते हुए यूज करेंगे बीइंग, और यहाँ आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म चेस्ट। बच्चा वैसा राम, ये पीछे चला जाएगा राम। सिर्फ और सिर्फ यदि आपने दिए गए वाक्य में से टेंस की पहचान कर ली तो। एक और वाक्य लेते हैं, वी हैव इनवाइट हिम रिसेंटली। हैव इनवाइटेड, हैव इनवाइटेड। अब हमें इसमें देखना है हैव इनवाइटेड कहाँ दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है हैव और इनवाइटेड, हमें हैज और हैव में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ हम यूज करेंगे हैव बीन और थर्ड फॉर्म या हैज बीन थर्ड फॉर्म। कैसे? इस हिम को आगे लाएं। सबसे पहले चेक करें, वी सब्जेक्ट, HV मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल फॉलो किया जाता है, इसी के आधार पर तो वाक्य बनता है। अब हमें इससे आगे बढ़ना होगा कि हम इसमें से ऑब्जेक्टिव केस को आगे लाएं। हिम का ऑब्जेक्टिव, हिम खुद ऑब्जेक्टिव केस है जिसका सब्जेक्टिव केस होता है ही। तो हम यहाँ यूज करेंगे पैसिव वॉइस में ही एक क्वेश्चन है, इसीलिए हैव नहीं लगेगा, बल्कि यहां हम लोग यूज करेंगे हैज। तो ही हैज, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन का प्रयोग, और यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, वो अपनी जगह रह जाएगा। ही हैज बीन इनवाइटेड और रिसेंटली फुल स्टॉप लगा दे। भाई एस की आवश्यकता भी नहीं है, इनको अनइम्पोर्टेंट एजेंट्स मानते हुए हटा दिया जाता है। आवश्यकता नहीं है कि हम पीछे ले जाके जोड़े बाई अस, लगाओ तो गलत भी नहीं है। हम चाहें तो इसको यहां पर यूज भी कर सकते हैं बाई अस, ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इनका एक सेंटेंस उठाते हैं डू डज और डिड का। आई डिड नॉट रिटर्न द बुक, और आगे जो भी है वो देखा जाएगा। यहां दिया हुआ है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेक कीजिएगा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें डिड को हटाना है, उसके स्थान पर रहेगा वॉज या वर्ब में से कोई एक, और साथ में हम चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द बुक को आगे लाते हैं, द बुक। आगे आने के बाद हम लोग यहाँ डिड है तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे वॉज, क्योंकि डिड हटेगा, डिड के हटने पर हमें यूज करना है वॉज या वर्ब, उनमें से किसी एक को आगे लाते हुए अपना वाक्य आगे बढ़ाना है। द बुक वॉज नॉट, और यहां रह जाएगा रिटर्न, पैसिव वॉइस, वॉज नॉट रिटर्न। आई को पीछे ले जाए तो हमारे पास यहाँ सब्जेक्टिव केस काम कर जाएगा बाय मी। ये कंप्लीट एक सेंस के अंदर हमारे पास आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये एक कॉमन स्ट्रक्चर जो हमने आज यहाँ पर चेक किया है वो आप लोगों के लिए काफी सहायक होगा। कल हम इसी से आगे बढ़ेंगे। चेक कीजिएगा, एक एक नियम को अपनी अंगुलियों पे लें, और आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।